नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी की सड़कों पर हाथ ठेला लेकर निकलेंगे। समाज के लोगों से आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जुटाएंगे। भोपाल के अशोका गार्डन से अभियान की शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि स्वस्थ बालक बालिका अभियान में सहयोग दें। तो आज से नए अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। दरअसल आज राजधानी की सड़कों पर सीएम हाथ ठेला लेकर निकलेंगे और समाज के लोगों से आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना जुटाएंगे। भोपाल के अशोका गार्डन से इस अभियान का आगाज होने जा रहा है। आंगनबाड़ियां हमको ठीक करना ही है और वो बिना जन सहयोग के नहीं हो सकती। जन सहयोग का मतलब केवल पैसा नहीं, जन आंदोलन है जिसमें लोग जागरूक होकर कुछ न कुछ योगदान करें और अपने बच्चों से जुड़ जाएं। तो आपने अन्नदान का कार्यक्रम बहुत बेहतर चलाया है, लेकिन जनता के लोग भी आंगनबाड़ी से जुड़ जाएं। और बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खास अपील भी की है। सुनिए। प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे बेटा और बेटियां देश के भविष्य हैं। क्या वो बच्चे जो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, अंडरवेट है या जिनके पास खेलने कूदने की या पढ़ने की सामग्री नहीं है, उनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? आखिर वो हमारे बच्चे हैं और इसके लिए समाज को जोड़ने के लिए ही मैं 24 तारीख को भोपाल की सड़कों पर शाम को निकल रहा हूं। मैं खुद समाज से अपील करूंगा कि बच्चों को खेलकूद की सामग्री दें, शिक्षा के साधन दें, आवश्यक जरूरी चीजें जुटाएं ताकि हमारा कोई बच्चा अभाव में ना जिए। आइए स्वस्थ बालक बालिका अभियान में आप भी सहयोग दें और अपनी आंगनवाड़ियों के लिए आप कोई चीज जरूर दान करें। धन्यवाद। और वहीं खिलौना एकत्रीकरण अभियान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक अभिनव पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य जन समुदाय में जन सरोकार की भावना लाना है। इसमें न सिर्फ खिलौने हैं, यदि कोई किताबें समेत अन्य सामग्री देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। कोई आंगनवाड़ी भी गोद लेना चाहता है तो ले सकता है। जो भी कर सकते हैं वो हम लोग करें और इसकी शुरुआत स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए कर रहे हैं कि समाज के अंदर जन जागरण हो, समाज में ये संदेश जाए कि समाज का नागरिक होने के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सरकार तो कर ही रही है, पर हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके बाद प्रदेश में सभी स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, सभी लोग इसी तरह से अपने अपने शहरों में या किसी भी शहर में निकलें और जो सामग्री बच्चों के उपयोग की, आंगनवाड़ी को मजबूत करने की दृष्टि से, सशक्त करने की दृष्टि से, गोद लेने की दृष्टि से जो भी सहयोग लोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने पीसी शर्मा से पूछा कि जो खिलौने उन्होंने आंगनवाड़ी में बांटे थे वो खिलौने आंगनवाड़ी के लिए थे या राहुल गांधी के लिए थे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने ओवैसी को भी घेरा है। अब कांग्रेस को यह तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी। ये स्थिति कांग्रेस की है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहां मध्य प्रदेश में झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, घोषणा पत्र में झूठ बोला 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। जितनी इनने बातें की घोषणा पत्र में और जितनी भाषण में दी, ये सब झूठ निकल गई पूरी की पूरी। तो स्वाभाविक रूप से इनको वही दिखेगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। एक्टिविटीज भी और पोषक आहार भी, इन तीनों का ठीक ठीक मेल करना पड़ेगा हमको।
मैं लिखूंगा तो प्रतीकात्मक, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोगों को प्रेरित करके जन आंदोलन बनाने की दिशा में ले जा सकता है। इसलिए आज विश्वास सारंग जी बैठे हैं, उनके क्षेत्र में तय किया है, भूपेन्द्र जी भी यहाँ बैठे, प्रभारी मंत्री है, और उनके क्षेत्र में अशोका गार्डन में आज मैं शाम को 5 बजे लगभग 5 साढ़े 5 के बीच मुझे निकलना है, जनता से आह्वान करने के बच्चों के लिए सामान दो, तो वो सामान प्रतीकात्मक इकट्ठा होगा, लेकिन उसके बाद केवल मैं नहीं, हम इसको जन अभियान बनाएंगे। ये इच्छा है। खाने का सामान, चेक भी दे सकते हैं कि आंगनबाड़ी के लिए अलग अलग तरह की चीजें, कोई वाटर कूलर दे सकता है कि अब अपन आज बिजली के बारे में फैसला कर लेंगे कि हर आंगनबाड़ी में बिजली का कनेक्शन, उसके बारे में भी आज समूचे तय कर लेंगे। सौर ऊर्जा भी हो सकती है, देर लगे तो ये दे देंगे। तो खेलकूद की सामग्री, भोजन सामग्री में चेक भी दे सकते हैं। अनाज दान गाँव में अपन अपील करेंगे कि अनाज दान करें, उसके लिए दे सकते हैं। कुछ लोग दे सकते हैं, जो जरूरत हो ले लो। कुछ लोग जब आप आंगनबाड़ी बिजली की जरूरत है, टीवी, वाटर कूलर, अलग अलग चीजें, कुछ ये भी हो सकता है कि भवन नहीं है, तेजी से हम लोग भवन बनाएंगे, माता पिता की स्मृति में कमरा बनवाएंगे, अलग अलग तरीके से जिसकी जो सामर्थ्य हो। लेकिन मूल भाव ये है कि भावनात्मक रूप से जनता जुड़ जाए कि हमारे बच्चे हैं तो बच्चे स्वस्थ रहें, ये हमारी ड्यूटी है। मेरे गांव का बच्चा अंडरवेट नहीं रहेगा, मेरे गांव का बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, मेरे वार्ड में जो आंगनबाड़ी के शहर में वहां बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। इस अभियान से जनता जुड़ गई तो 1 साल में चमत्कार हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और जब जनता जुड़ेगी, देखेगी, चक्कर भी लोग लगा सकते हैं, किसी हम ये भी अपील कर सकते हैं कि आपके बेटे के जन्मदिन हो तो आप आंगनबाड़ी के बच्चों। तो सीएम शिवराज को सुन रहे थे आप, और मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आज एक अभिनव अभियान की शुरुआत होने जा रही है अशोका गार्डन से भोपाल के, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हाथ ठेला लेकर निकलने वाले हैं। इस अभियान से जुड़ी जानकारी दीजिए, बताइएगा कब से इसकी कितने क्या टाइमिंग रखी गई है, कहां से कहां तक ये आयोजन किया जा रहा है। मनोज। प्रशांत, अशोका गार्डन थाना जो क्षेत्र है वहां पर वहां पूरा कार्यक्रम आयोजित वहीं पे किया गया है, और जो व्यवस्थाओं का जायजा आज फिर जो स्थानीय विधायक के मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने लेने का काम किया। तमाम वो रूट पर गए, वहां की व्यवस्थाओं को देखा, जहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान ठेला लेकर जाएंगे। संबंधित जो भी आंगनबाड़ी रहेगी वहां पे जब खिलौनों को एकत्रित किया जाएगा ठेले के जरिए, वहां पर अपील भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद संबंधित जो भी इलाके की जो आंगनबाड़ी है वहां पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, बच्चों को खिलौने देंगे, जो भी सामान, क्योंकि खिलौनों के अलावा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि आंगनबाड़ियों को गोद भी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि जो नरेला विधानसभा क्षेत्र में करीब 18 ऐसी आंगनबाड़ी है जिनको गोद लेने के लिए, यानी उसका पूरा खर्चा उठाने के लिए वहां के स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि तैयार हैं। तो एक ऐलान ये भी हो सकता है कि पूरी आंगनबाड़ियों को गोद वहां पे लिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ियों को कैसे आगे मजबूत सरकार के जरिए करेगी, जन सहयोग के जरिए करेगी, इसका भी ऐलान करने वाले। 5:30 बजे इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तमाम समीक्षा प्रशासनिक और जो स्थानीय विधायक है, जो मंत्री हैं, उनके द्वारा कर ली गई है। ठीक है जी, शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। उन्होंने झाबुआ मंदसौर जिले की समीक्षा बैठक में नारकोटिक्स को लेकर सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अफीम और डोडा चूरा के चलते अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय रहते हैं, तस्करों को सख्ती से कुचल दो। साथ ही सीएम ने कहा कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं ना होने दें, आपसी सामंजस्य से पहले ही इस तरह की घटनाओं को रोकें। लव जिहाद, धर्मांतरण, पशु तस्करी के मामलों को गंभीरता से लें। गुंडे, बदमाश, माफिया पर कार्रवाई जारी रहे। और उधर पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम बनाया है। उप सचिव राजकुमार खत्री को कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव संबंधित जानकारी, सूचनाओं और घटनाओं को लेकर कंट्रोल रूम काम करेगा। वहीं बात नगरीय और पंचायत चुनाव की करते हैं। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी में आज
बैठक है जिसमें प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे और शाम 7:30 बजे बीजेपी कार्यालय में मंथन होने जा रहा है। और इंदौर से बड़ी खबर है, मिनी मुंबई में ममता शर्मसार हुई है। कलयुगी दंपति की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जुड़वा नवजातों को डस्टबिन में फेंक दिया। सुबह के वक्त डस्टबिन में मृत अवस्था में जुड़वा नवजात मिले हैं। चंदन नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। नवजात के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शर्मनाक करतूत करने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये इंदौर से मामला सामने आया, तस्वीर सामने आई है जहां ममता शर्मसार हुई है। कलयुगी दंपति की ये शर्मनाक करतूत सामने आई है। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, क्या शुरुआती तथ्य या जानकारी हासिल हुई इन दो नवजात मृतकों के शव के साथ? पुलिस कुछ बता रही है? बिल्कुल प्रशांत, ये इंदौर का मंगलवार की ये सुबह हुई, ये बेहद शर्मनाक साबित हुई, क्योंकि एक डस्टबिन में 2 नवजात शिशु मिले और ये जानकारी प्रतीत होती है कि कोई दंपत्ति खुद जानबूझकर इन्हें छोड़कर गया होगा रात के अंधेरे में। हालांकि जब सुबह लोग पहुंचे, जब जानकारी लगी तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि दोनों ही नवजात शिशुओं को के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले में पड़ताल की बात कर रही है, लेकिन पुलिस भले ही तमाम पड़ताल करे, इसमें दोषी लोग चिन्हित कर लिए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामाजिक बुराई ही है, मानसिक बुराई ही है। जो स्वयं जो लोग हैं उन सबको अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझनी होगी। नवजात ये दोनों बताए जा रहे हैं जुड़वा, आसपास कोई नर्सिंग होम या हॉस्पिटल, जाहिर है कि कोई आसपास डिलीवरी हुई हो, और उस दिशा में भी पुलिस छानबीन कर रही होगी। पुलिस तमाम बिंदुओं पर पड़ताल करने की का दावा कर रही है। पुलिस तमाम ऐसे पहलुओं को छानेगी जिनसे संदेहियों को हिरासत में लिया जा सके और उनसे कड़ी पूछताछ हो सके। इसके साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं उस पूरे ट्रैक पर सीसीटीवी भी खंगालने जाने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। बहरहाल दावा है कि जल्दी ही जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भले ही कार्रवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है ये बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है, न सिर्फ उक्त दंपत्ति के लिए बल्कि पूरे संपूर्ण इंदौर शहर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर उज्जैन से। उज्जैन के बड़नगर के पास जलोदिया गांव में 1.5 साल के बेटे और मां की हत्या कर दी गई। पति हरि को मारने की कोशिश की गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सहित पुलिस के आला जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो मौके पर पहुंचे। वारदात की जांच शुरू कर दी गई है। ये परिवार मजदूरी का काम करता था। सवाल ये कि इस मजदूरी करने वाले परिवार से किसकी दुश्मनी थी, क्यों इस परिवार को निशाना बनाया गया, क्यों मासूम को भी बख्शा नहीं गया। दरअसल मां और मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा गया। पति को भी मारने की कोशिश हुई, हालांकि गंभीर अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और बड़ी खबर खंडवा से, जहां खालवा के पटाजन में साधु से मारपीट की गई है और साधु के बाल भी काटे गए। एक युवक पर साधु से पिटाई का आरोप लगा है। वहीं साधु की पिटाई से लोगों में नाराजगी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो ये खबर खंडवा से है। यहाँ पर एक साधु के न केवल बाल काटे गए बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई और तस्वीरों में भी ये पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है। जिस युवक पर आरोप है साधु के साथ मारपीट और बाल काटने का, उसके खिलाफ पुलिस अब कार्रवाई की मांग भी पुलिस से की जा रही है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से ये खबर है, जहां दोस्त की हत्या कर घर में लाश गाड़ दी गई। आरोपी को अपने दोस्त शिवा पर गर्लफ्रेंड से अवैध रिश्ते का शक था। अक्टूबर 2021 को मृतक शिवा अपने घर से लापता हुआ था और शिवा के दोस्त शमशेर ने हत्या कर उसके शव को गाड़ दिया था। अपने ही घर में लाश गाड़ दी गई थी और घर पर अपनी गर्लफ्रेंड से विवाद होने पर ये राज उसने खोला। पुलिस की सख्ती के बाद दोस्त की हत्या करना भी आरोपी ने कबूल कर लिया है। पुलिस ने घर में खुदाई करवाकर लाश बाहर निकाली है। आरोपी शमशेर और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है। हबीबगंज थाना इलाके का ये मामला है।
तो हैरान करने वाली यह खबर है, जहां एक दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर उसे अपने घर में दफना दिया था। खबर अब ग्वालियर से है, जहां 3 दिन से लापता युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक का नाम विकी करोसिया बताया जा रहा है। इंदरगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ग्वालियर से यह खबर है, जहां 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है और बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को जब सूचना दी तो मृतक का नाम भी सामने आ गया है, विकी करोसिया जो मृतक का नाम बताया जा रहा है। इंदरगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और ग्वालियर से एक और बड़ी खबर है, गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बड़ा गांव खुरेरी में यह गत्ता फैक्ट्री थी, जिसमें जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक लाखों का नुकसान इस गत्ता फैक्ट्री में हो चुका था। चूंकि गत्ता रखा हुआ था और जाहिर है कि ये बेहद ज्वलनशील, और इसी के चलते कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई और लाखों का सामान चूंकि इस फैक्ट्री में रखा हुआ था वो भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन आग बुझा ली गई। और भोपाल से बड़ी खबर है, शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज भोपाल आएगा। शाम 4:30 बजे पहुंचेगा भोपाल एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भोपाल एयरपोर्ट पर शहीद के पार्थिव शरीर को रिसीव करेंगे। सड़क मार्ग से भोपाल से दमोह जाएगा शहीद का पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में अकील खान की तैनाती थी और दमोह से है बीएसएफ जवान अकील खान। तो अमरनाथ यात्रा के दौरान शहीद अकील खान की तैनाती थी और जहां वो शहीद हुआ है, और दमोह का रहने वाला है बीएसएफ जवान अकील खान। आगे बढ़ेंगे। गुना में लोकायुक्त की टीम ने रेड की है सहायक नेत्र चिकित्सक केपी रघुवंशी के आकाशवाणी के सामने स्थित मकान और गांव के घर, दोनों जगह लोकायुक्त की टीम पहुंची। तड़के सुबह 6 बजे टीम ने दोनों जगह पर एक साथ छापा मारा। टीम सुबह से ही दोनों जगह सर्चिंग कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। रीवा में लोकायुक्त की टीम ने जनपद सीईओ को 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है गुना से। गुना में लोकायुक्त की टीम ने रेड किया सहायक नेत्र चिकित्सक केपी रघुवंशी के आकाशवाणी के सामने स्थित और गांव के घर पर भी छापेमारी की। आगे बढ़ेंगे। रीवा लोकायुक्त पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के जवा जनपद पंचायत के सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज को 10,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ग्राम पंचायत रौली में मनरेगा के तहत किए गए विकास कार्यों का बिल पास कराने के एवज में जनपद पंचायत के सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज ने रिश्वत की रकम की मांग की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता रीवा प्रसाद द्विवेदी ने मामले की जानकारी लोकायुक्त पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी को रिश्वत की दूसरी किश्त लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया। आज सुबह करीब 8 बजे जवा जनपद पंचायत के सीईओ अरुण भारद्वाज को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 5,000 रुपये पूर्व में ले चुके थे, 10,000 रुपये लेते आज रंगे हाथों पकड़ा गया सुबह इनको। मेरे भुगतान सब लंबित थे और मैंने कई बार जो है तो पंचायत भवन का हमारा भुगतान बाकी था, तो बिल मैंने आज करीब 1.5 साल पहले मैंने बिल लगा दिया था, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी मुझसे। तो कितना आप पहले दे चुके थे? पहले मैंने 5,000 दे दिया था, 10,000 आज मैं दिया हूँ। और सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में अब किलकारी गूंजने वाले, जहां रूनी झूनी बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन के पीछे दौड़ लगाते कैमरे में कैद हुए हैं नन्हे शावक। वीडियो सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ है। तो ये तस्वीरें पेंच टाइगर रिजर्व की हैं। आपको बता दें कि रूनी झूनी बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया और बाघिन के पीछे दौड़ लगाते कैमरे में कैद हुए हैं ये नन्हे शावक। और
सैलानियों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बने हैं। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सतना से खबर, सतना के परसमनिया में एक चीतल पानी की तलाश में भटककर रिहायशी बस्ती में पहुंच गया। लोगों की नजर जब चीतल पर पड़ी तो चीतल डरकर एक घर में घुस गया। बाद में वन विभाग को मौके पर आने की सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने चीतल को घर से रेस्क्यू किया और प्राथमिक इलाज के बाद जंगल में छोड़ दिया। तो सतना से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल चीतल रिहायशी इलाके में पहुंच गया था और इसके बाद एक घर में जा घुसा। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर गुजरात से सामान लेकर सागर जिले के तिलकगंज पहुंचे ट्रक को अनलोड करने के दौरान ट्रक में कोबरा सांप निकला। मजदूरों ने ट्रक में जब नाग को देखा तो इस बात की सूचना स्नेक कैचर को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप को मौके से रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। भोपाल में मौसम बदल गया है। गरज चमक के साथ आज हल्की बारिश हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से पारा गिर गया है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में भी ओलावृष्टि की आशंका है। इसके अलावा रीवा, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान मौसम विभाग के जरिए लगाया गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।